आज के वचन को आपके साथ शेयर करूं। मैं आपसे सिर्फ एक ही उम्मीद करता हूं कि आप इस समय इस हॉल में एक विद्यार्थी की तरह बैठे, क्योंकि अगर आप ये बिलीव करते हैं कि मुझे बहुत कुछ पता है, तो आप इस सभा में कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। क्या आपने इस बात को नोटिस किया? इज़राइल में यीशु के अंदर से पवित्र आत्मा का झरना बहता था, पर यह झरना कभी फरीसियों तक नहीं पहुंचा। उसका एक कारण यह था, उन्हें लगता था हमें सब कुछ पता है। आज भी अगर इस सभा में कोई यह देखने के लिए आया है कि मेरी थियोलॉजी में कितनी गलतियां हैं, मेरे प्रचार में कितनी मिस्टेक्स हैं, यू आर एग्जैक्टली लाइक फैरिसी। क्योंकि वो भी उन सभाओं में मात्र यीशु से सुनने नहीं, उसकी चूक निकालने के लिए बैठे थे। इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, आई एम नॉट अ डिप्लोमेटिक, आई एम वेरी स्ट्रेट। जब मैं स्टेज को छोड़ता हूं, मैं बच्चों के लिए बच्चा हो जाता हूं, बड़ों के लिए छोटा बन जाता हूं, और मैं अपनी किसी जवान बहन को जवान बहन नहीं, मैं सदैव उन्हें अपनी बेटी की तरह देखता हूं। लेकिन एक चीज ये भी याद रखें, जब मैं प्रचार करने के लिए जाता हूं तो मैं किसी के पिताजी से नहीं डरता। आप कोई भी हो, आई डोंट केयर हु आर यू, किसी से नहीं डरता। फिर एक दिन मेरे चर्च में एक मुझे भाई ने कहा कि ब्रदर, शाम को एक बहुत बड़ा व्यक्ति आने वाला है। उसके माइंड में ऐसी सेटिंग थी कि बड़े व्यक्ति, अगर रिच व्यक्ति चर्च में अगर आए तो चर्च जल्दी बन जाती है, क्योंकि ये टाइम टू टाइम एक अच्छी ऑफरिंग देते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा, मैं उम्मीद करता हूं आप शाम को कुछ अच्छा प्रचार करें। मैंने कहा तू ले तो आ। और जब शाम हुई, उन्हें पहली बेंच पे बिठाया गया और मैंने वहां पर प्रचार किया, रुपए और पैसों का प्रेम सब प्रकार की बुराई की जड़ है। और वो चले गए। कोई व्यक्ति कलीसिया नहीं बनाता, यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ओनली जीसस विल बिल्ड हिज चर्च। आप मत बनाओ, आप बनाओगे बहुत गड़बड़ियां होंगी। जब खुदा बनाएगा ना, तब जिंदगियां बदलेंगी। ओके, डोंट बिल्ड गॉड्स चर्च, डोंट ट्राई। आप कोशिश भी मत करें। आप मात्र पवित्र आत्मा से भर के जिंदगी जिए और परमेश्वर खुद ब खुद आपके द्वारा बहेगा। आमीन। कितने लोग सहमत हैं मेरी इस बात से? हाँ, आपको होना ही पड़ेगा, बिकॉज आई प्रीच फ्रॉम बाइबल। इससे पहले कि मैं आज के वर्ड को शेयर करूं, एक छोटी सी सूचना मैं आपको, सूचना नहीं, एक छोटी सी बात बोल के मैं स्टार्ट करूंगा। आप जानते होंगे, इज़राइल में बहुत साल पहले, दाऊद के जमाने में, एक संदूक होता था, एक बॉक्स होता था, जिसे इंग्लिश में आर्क ऑफ द कवेनेंट भी कहा जाता था, और हिंदी में हम कहते थे कि एक बॉक्स था वहां पर। इस बॉक्स में परमेश्वर के उंगलियों से लिखी गई 10 आज्ञाएं, हारून की छड़ी और कुछ और वस्तुएं थी। एक दिन ये जो बॉक्स था, दुश्मन चुरा के ले गए, और जब वो ये बॉक्स ले गए, तब उन पर इतनी विपत्तियां आई, इतनी तकलीफें आई
कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो ये बॉक्स वापस कर देंगे। और जब उन्होंने वो बॉक्स इजराइल वापस भेज दिया तो एक बैलगाड़ी पे रख के भेजा। और जब दूर से एक ऊजा नाम के व्यक्ति ने उसे देखा, तब उस बॉक्स को वो देखने के लिए आगे बढ़ा और अचानक उसने देखा कि जानवरों का बैलेंस बिगड़ गया और वो बॉक्स गिरने ही वाला था और उसने उस बॉक्स को थामने की कोशिश की। कलाम पाक में लिखा है वो मर गया। लिसन टू मी। आप जानते हो उसकी मौत क्यों हुई? आप कह सकते हो ब्रदर अच्छे इंटेंशंस थे उसके, वो बॉक्स को थाम रहा था, फिर क्यों मरा वो? याद रखिए, इंसान बहुत बार उसे ये डिफरेंस समझ में नहीं आता, व्हाट इज गुड एंड गॉडली, क्या ठीक है और क्या ईश्वरीय है। एक बहन ने मुझे कहा, क्या आप मेरे घर पे मीटिंग स्टार्ट करेंगे? क्या यह खराब बात है? पर मैंने उसको कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा प्रभु ने मुझे कहा है आपको कहने के लिए। मैंने उनको कहा प्रभु को बोलो, मुझे भी बोले। 3 महीने के बाद उस बहन ने मुझे एक दिन कहा, क्या मैं कलीसिया में आराधना करूं? मैंने कहा थोड़ा टाइम रुकिए, मैं आपको जरूर मौका दूंगा। और उसने हमारी चर्च छोड़ दी। 3 महीने पहले यह बहन मुझे कह रही थी हमारे घर पे चर्च स्टार्ट करिए, और आज वो चर्च छोड़ के चली गई। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गुड एंड गॉडली। बहुत सारी अच्छी चीजें भी खुदा एक्सेप्ट नहीं करता। इसीलिए कलाम पाक कहता है जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। शरीर का कोई काम स्वर्ग नहीं पहचानता। दैट इज द रीजन पॉल रोमन्स में कहता है जो कुछ करो आत्मा में करो। यू मस्ट लिव इन द स्पिरिट। अच्छे इंटेंशंस थे उज्जा के, लेकिन कलाम पाक में लिखा है इस सारे पवित्र फर्नीचर की संभालने की जिम्मेदारी मात्र लेवियों को मिली थी। जो काम आपके लिए नहीं था वो आपने क्यों किया? आप जानते हो उज्जा को क्या लगा? उसे लगा ओके मैं याजक तो हूं, पर क्या वो लेवी था? आप जानते हो उसकी मौत क्यों हुई? क्योंकि उसने अपनी समझ से, परमेश्वर के वचन से अधिक उसने अपनी समझ पे भरोसा रखा। दैट इज द रीजन ही डाइड। उसने परमेश्वर के वचन को गंभीरता से नहीं लिया। उसे लगा इट्स ओके, मैं कर तो रहा हूं ना। क्यों मैं आज के वर्ड को स्टार्ट करने से पहले आपको बाइबल की यह सत्य घटना बता रहा हूं? क्योंकि मुझे डर है कि आप में से भी आज कुछ लोग ऐसा ना हो जो मात्र अच्छे संदेश को सुनने आए हैं। आप जानते होंगे बहुत लोग हैं इन दिनों में हमारे बीच में, उन्हें मात्र अच्छे संदेशों को सुनना है, पर अपनी जिंदगी को बदलने में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। दे जस्ट वॉन्ट टू हियर अ गुड सर्मन्स। ओ प्रेमानी आ रहा है मुंबई से, अच्छा प्रचारक है, अच्छे रेवलेशंस हैं उसके पास, अच्छी बातें बोलता है, चलो चल लेते हैं। कुछ नहीं होगा यहां पर आने से, सिर्फ हेड नॉलेज बढ़ेगा। आप पहले से ही फरीसी और अब उत्तम फरीसी बन जाएंगे। ट्रस्ट मी। आप जानते हो जिनके अंदर नॉलेज है पर लाइफ नहीं है, बाइबल उन्हें वन वर्ड में कहती है फैरिसी। लेकिन जो सीखने आता है वो चेला है, और सुनने के बाद वो उत्तम चेला बनेगा। He will be a good disciple. So I request you, अगर आप यहां बैठे हो
तो एक स्टूडेंट की स्पिरिट में बैठी है। एंड आई प्रॉमिस यू इन जीसस नेम, कल कभी मुझे मौका मिला आपकी सभा में आने का, बिलीव मी, मैं ऊपर नहीं, मैं नीचे बैठ के सीखूंगा। आज भी मेरे कलीसिया में कोई वक्ता आता है, मैं नीचे बैठ के सुनता हूं, जमीन पे बैठता हूं, नोट्स लेके बैठता हूं। कोई लाइन मुझे लगती है हां ये बहुत जबरदस्त है, लिख देता हूं। क्या हुआ अगर मैं पास्टर हूं? एक पास्टर अगर 6 महीना सीखना बंद करे, वो बैकस्लाइड हो सकता है। और बैकस्लाइड का मतलब यह मत समझिए कि मैं वापस मूर्ति की पूजा करना स्टार्ट कर दूंगा। नो 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 नो। बैकस्लाइड का मतलब होता है मेरा ओल्ड नेचर वापस मुझ में आ गया। दैट्स कॉल्ड बैकस्लाइडिंग। फिर से मुझे गुस्सा आ रहा है, फिर से मुझे माफ करने में तकलीफ हो रही है लोगों को, फिर से थोड़ी थोड़ी बातें मुझे चुभ रही हैं, फिर से थोड़ी थोड़ी बातों को भी मैं बैठ के ओवर थिंकिंग कर रहा हूं। यू नो व्हाट इज दिस? इट्स अ बैकस्लाइडिंग। So don't be a backslider. I'm very serious Christian. मैं अपनी बुलाहट को लेकर बहुत गंभीर हूं। मुझे आप एक टीवी दे देंगे ना और एक रूम में बिठा देंगे और टीवी के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है, बिलीव मी, मैं 10 घंटे बोर होना बेहतर समझूंगा, लेकिन टीवी नहीं चलाऊंगा। मैं बोलूंगा बोर हो दूंगा, इससे ये बेटर है, ये खुदा को ज्यादा अच्छा लगता है। स्टार्ट करें? आप तैयार हैं? आप सोचो अगर मैं इतना ग्राउंड रेडी कर रहा हूं तो जरूर खुदा ने मेरे अंदर कुछ दिया होगा आपके लिए आज। सो कितने लोग लेने के लिए तैयार हैं? खबर कुछ लोग हाथ नहीं लाए, घर रख के आए। अच्छा, जो लाए हैं हाथ उठाइए। सुबह कुछ लोगों को मैं देख रहा था हाथ ही नहीं उठ रहा था उनसे। थोड़ा बाम बाम लगा के आ जाइए चर्च में ताकि हाथ उठ सके, है ना। मैं पास्टर है, मैं काय को उठाए, तू दोनों उठा। तुझे तो ज्यादा सीखने की जरूरत है मेरे भाई। एक बार मैंने किसी चर्च में कहा हाथ उठाओ, तो एक पास्टर जी उठा ही नहीं रहे थे। मैंने लास्ट में उनको बोला, पास्टर जी आपके लिए दुआ करूं? क्या हुआ, आपको हाथों में दर्द है ना? नहीं नहीं, मेरे को हाथों में दर्द नहीं है। आप क्यों हाथ नहीं उठा रहे थे? ओ मैं तो पास्टर हूं, मैं क्यों हाथ उठाऊं? मैंने कहा आपको तो पैर भी उठाने चाहिए। पास्टर है तो क्या हुआ, मैं पास्टर नहीं हूं क्या? पॉल कहता है क्या वही प्रेरित है, हम नहीं? सो प्लीज डोंट बी अ प्राउडी पर्सन, बी हम्बल। क्या वही चेले हैं, मैं नहीं? क्या वही खाते हैं, हमें खाने का अधिकार नहीं? मैं तुमसे शारीरिक रीति से कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं, पॉल कहता है। कम ऑन, बी हम्बल। कितने लोग तैयार हैं? अब देखो कैसे हाथ उठ रहे हैं। खुदा ने मुझे यहां भी आंख दी है, यहां भी दी है। कम ऑन, ओपन विथ मी द गॉस्पेल ऑफ मार्क। मेरे साथ खोलिए मरकुस रचित सुसमाचार। बड़े साहब आप बैठ जाइए। कोई बात, बच्चे हैं, ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बच्चों से कभी परेशान ना होइए, कितनी भी मस्ती करते ना, डोंट बी अफ्रेड, ओके। बच्चे हमारा भविष्य हैं। बोलिए बच्चे भविष्य हैं। यस, खाली वर्तमान चौपट मत करो, ओके। बच्चे बड़े प्यारे हैं, खाली वर्तमान चौपट न करो हमारा। मैंने अपने कलीसिया के अंदर एक बच्चे को पूछा, बेटा मुझे बता पतरस ने क्यों इनकार किया यीशु का? मुझे बोलता है सांस को ठीक करोगे तो और क्या करेगा? आजकल बच्चे भी बड़े सयाने हैं। बोलते हैं यीशु ने, पतरस अंकल ने यीशु का इनकार इसलिए किया क्योंकि पतरस अंकल की सांस को यीशु ने चंगा किया, इसीलिए इनकार किया। एक बच्चे से पूछा गया, बेटा लाजर यहां पर गरीब था,
और वो दूसरा वाला बहुत धनवान था। तुम्हें बताओ तुम्हें क्या बनना चाहिए? बोला जीते जी धनवान, मरने के बाद लाजर। ओहो। कभी कभी बच्चे ऐसे आंसर्स करते हैं। ओके, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं द गॉस्पल ऑफ मार्क। मैं मरकुस रचित सुसमाचार से पढ़ रहा हूं, 15वां अध्याय एंड वर्स 37। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गए। मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपने अपने कलाम पाक से पढ़ना है। ओके, 1 2 3। सबने नहीं पढ़ा है। आई नो इन माई स्पिरिट सबने नहीं पढ़ा। सब पढ़ो प्लीज। 1 2 3। ओके, मैं चाहता हूं अब आप सब सामने देखें। आज से बहुत साल पहले परमेश्वर ने ये डिसाइड किया कि वो अपने आप को प्रकट करेगा। प्रकट करने का मतलब है वो अपने आप को दिखाएगा। पैदाइश की किताब, उत्पत्ति की किताब कहती है कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर अपने आप को, इस सृष्टि को बनाने के द्वारा प्रकट किया। आप पढ़ सकते हैं, जब गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और प्रभु का आत्मा मंडरा रहा था, तब परमेश्वर ने कहा ज्योति हो। गॉड रिवील हिमसेल्फ बाय क्रिएशन। खुदा ने अपने आप को, जानते हो, पहली बार कैसे प्रकट किया? सृष्टि को बनाने के द्वारा। आप सभी जानते हैं, पहले दिन ज्योति बनी, दूसरे दिन उसने पानी को अलग किया और एक हिस्सा ऊपर बेच दिया। कई लोग हम पे दोष लगाते हैं, बोलते हैं तुम्हारी बाइबल में एरर है, तुम्हारी बाइबल में गलतियां हैं, ये रोशनी है ही नहीं कुछ। और बाद में सूरज बना तो कहते हैं रोशनी पहले दिन पे बनी, सूरज बाद में बना। ऐसा होता है क्या? क्या आपने कभी कभी देखा है सूरज नहीं निकलता तो भी रोशनी होती है? बहुत सारी चीजें हैं जो लोग नहीं जान पाते हैं। कुछ लोग कहते हैं इंसान पहले बंदर था, तो कहां है पूंछ? हाँ, पूंछ कहां गई? उन लोगों की थी तो हमारी क्यों नहीं है? इंप्रूव होना ही था तो पूरा हो जाऊं ना, पूंछ में क्यों हुआ हूं? हाँ, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोग खुद ही कंफ्यूज्ड हैं। किसी ने मुझे कहा वास्तु अच्छी चीज है। यू नो वास्तु, कभी कभी लोग है ना ऐसे जगहों पे घर लेते हैं जहां से धूप न निकले, ये शुभ होता है। दारू की दुकान में कौन सा भी वास्तु लगा लो, चलना ही है। आप है ना कहां पर भी शराब की दुकान देखो, वो चलता ही है, उसमें कौन सा लगा है? दुनिया बहुत सी अजीब अजीब बातों को अगर पवित्र आत्मा से न पढ़े हम तो बहुत कुछ हम कंफ्यूज हो सकते हैं। आप जानते हो प्रभु ने पेड़ पौधे बनाए, उसके बाद सूरज बनाया, क्योंकि वो जानता था वो इसके बगैर नहीं बढ़ सकते। आवर गॉड इज द गॉड ऑफ विजडम, आवर गॉड इज वाइज गॉड। हमारा परमेश्वर कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है कि कभी आपने ऐसा देखा प्रभु यीशु मसीह को कोई उसके पास आया और कहा प्रभु मुझे चंगाई चाहिए, और प्रभु ने उसको ऐसा कहा कल आना, कल, कल आ, कल
आज क्यों नहीं प्रभु, कल मैं उपवास रख के आएगा, फिर मैं तेरे लिए प्रार्थना करेगा। ये हम बोलते, यीशु नहीं कहता। He know his every act। वो एक बुद्धिमान परमेश्वर है। एक आदमी से उसमें दुष्ट आत्मा निकाली, 2000 दुष्ट आत्माएं एक शब्द में, और वो सारी दुष्ट आत्माएं सुअरों में चली गई। लोग आके कहते हैं निकल तू यहां से, हमारे अंदर मत आना, क्योंकि वो उनका बिजनेस था। और जिसमें से दुष्ट आत्माएं निकली, वो यीशु को कहता है क्या मैं भी आपके साथ चलूं? तब यीशु कहता है नहीं, घर जा और लोगों को बता कि खुदावन ने तेरे लिए क्या क्या काम किए हैं। कितना बुद्धिमान परमेश्वर है वो जानता था ये लोग मुझे यहां पर नहीं आने दे रहे हैं ना, कोई बात नहीं, मैं अपने गवाह को भेजूंगा। ही इज अ गॉड ऑफ विजडम, ही इज अ वाइज गॉड। वो कोई निर्बुद्धि और कोई मूर्ख परमेश्वर नहीं है। वो जानता है वो क्या करता है। जब परमेश्वर ने सृष्टि बनाई और उसके बाद उसने मनुष्य को बनाया, मैं कभी कभी सोचता हूं प्रभु क्या आपकी बुद्धि है। सब बना रहे थे, अंत में इंसान बनाया। जरा सोचो, पहले दिन पे आदम को बना के उसके सामने दुनिया बनाता तो आदम सदैव डरता रहता उससे, बाप रे ये आया है बिजली बनाने वाला, भागो। लेकिन कितना बुद्धिमान खुदा है, सब बनाने के बाद मनुष्य को बनाता है। और जब वो चाहता है कि सबसे पहले इंसान क्रिएशन से नहीं, सृष्टि से नहीं, उससे मिले। You know, the Bible says परमेश्वर ने 6 दिन में सब कुछ बनाया। आइए मेरे पीछे कहिए, बोलिए उसके बाद, बोलिए सब बनाने के बाद प्रभु ने इंसान बनाया। अब मेरे पीछे बोलिए, अब मैं अपने वाक्य को बदल देता हूं। परमेश्वर ने 6 दिन में दुनिया बनाई और उसके बाद उसने अपना घर बनाया। यस, वाओ, मनुष्य उसका घर है। गॉड, याद रखना, वी आर द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के रहने का स्थान है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं खुदा 2 जगहों पे रहता है, एक स्वर्ग में और दूसरा मेरे अंदर। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? हर दिन परमेश्वर ने सृष्टि बनाई और सृष्टि बनाने के बाद उसने अपना घर बनाया। मनुष्य उसके रहने का स्थान है, वो उसमें निवास करता है। इसीलिए कलाम पाक कहता है, यूहन्ना की इंजील पहले अध्याय में, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे स्वीकारा नहीं। ऐसा नहीं लिखा है वो इज़राइल में आया, वो लिखा है उसे वो अपने घर आया। मनुष्य उसका घर है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य की आखिरी कलीसिया कहती है वो दरवाजे पे खटखटा रहा है, जो कोई द्वार खोलेगा वो उसमें प्रवेश करेगा, क्योंकि मनुष्य उसका घर है। ओह थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया उसे अदने बाग में रखा, उसे ईडन गार्डन में रखा गया। हर दिन खुदा उससे मिलने आता था। शाम के समय एक आवाज आती थी और वो जान लेते थे, दोनों आदम और हवा, वो जान लेते थे कि खुदा आ चुका है। जानते हो वो लोग बैठते नहीं थे। लिखा है शाम के समय में खुदा उनके साथ चलता था। They walk with God। और परमेश्वर के साथ चलने के बाद एक दिन खुदा ने उन्हें कमांड दी। प्रभु ने उन्हें कहा, जिस भाग में मैंने तुम्हें रखा है तुम वहां के हर फल को खा सकते हो,
लेकिन एक फल को छोड़कर तुम उसे नहीं खा सकते। कुछ लोग कहते हैं जब परमेश्वर जानता था कि वो खाएंगे तो क्यों रखा उसने। डू यू बिलीव इन अ प्रूवन लव? आई बिलीव। एक होता है प्रेम, एक होता है प्रूवन प्रेम, परखा हुआ प्रेम। अगर एक लड़की, उसकी एंगेजमेंट हो जाती है और उसका दूल्हा, जो उसका शादी करने वाला व्यक्ति, वो कहता है मुझे 1 साल के लिए अब्रॉड जाना है, मुझे 1 साल के लिए विदेश जाना है, 1 साल के बाद मैं तुझसे आके शादी करूंगा। उस व्यक्ति को जाए हुए 2-2.5 महीने होती हैं और ये लड़की दूसरे मर्दों से बात करना शुरू करती है, गंदी चैट्स, किसी किसी के साथ फिजिकल हो जाती है, पॉर्न वीडियोस देख रही है, मर्दों से बात कर रही है, और अचानक उसका पति 90 महीने में वापस आ जाता है और वो क्या देखता है कि वो अपने पलंग पे किसी और के साथ है। मुझे बताइए, क्या वो उसकी दुल्हन होने के लायक है? लेकिन कैसी होगी वो दुल्हन जो अपने पति को ये कहे 1 साल छोड़, तू 10 साल के बाद आना, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अपने आप को तेरे लिए शुद्ध बनाए रखूंगी। दैट्स कॉल्ड अ प्रूवन लव। इसीलिए हमारे प्रभु ने हमारे अपने आने के लिए हमें कोई तारीख नहीं बताई, क्योंकि वो परखे हुए विश्वास, वो परखे हुए प्रेम पे विश्वास करता है कि अगर मैं लिख दूं कि 12 दिसंबर 2023 में मैं आ जाऊंगा, आप जानते हो सब लोग पश्चाताप कब करेंगे? 11 दिसंबर को। सब शराब पीने वाले भेवड़े 11 तारीख को शराब छोड़ेंगे। सारे अफेयर्स जो हैं, जानू जाना जो भी हैं, जानू जान जो आजकल वर्ड्स यूज करते हैं लोग, सब 11 दिसंबर को एक दूसरे को कॉल करेंगे, खुदावन कल आ रहे हैं जूते मारने के लिए, चल आज तो छोड़ दें। लेकिन उसने अपनी कोई तारीख नहीं लिखी, ना उसने अपना कोई सन बताया। इसीलिए कलाम पाक कहता है, क्या ही मुबारक होगा वो सेवक जिसको स्वामी आते हुए विश्वास योग्य पाए। परमेश्वर आदम को क्यों फल रख रहा था? क्योंकि वो चाहता था कि मैं जानूं कि ये सच में किससे प्यार करते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को रोबोट की तरह नहीं बनाया। अगर परमेश्वर ये चाहता कि ये फल न खाएं तो परमेश्वर के लिए चीज बड़ी आसान थी। वो मिकाईल या जिब्राइल को बुला के कहता, उस पेड़ के सामने खड़े हो जाओ तलवार लेके, और जब भी आदम सामने आए उसको तलवार दिखाओ कि यहां क्यों आया। लेकिन खुदा ने उस स्वर्गदूत को किसी को नहीं खड़ा किया था। वो ये देखना चाह रहा था कि मनुष्य क्या चुनेगा। आदम और हवा ने क्या चुना? उन्होंने वही चुनाव किया जो परमेश्वर ने मना किया। और जैसे परमेश्वर के साथ उसकी वाचाएं टूट गई उनकी, और द बाइबल सेज उन्होंने अपने आप को नेकेड देखा और वो डर गए, और डरने के बाद वे छुप गए। छुपने के बाद खुदा आता है और वो कहता है, आदम तू कहां है? आदम कहता है, मैं तेरी आवाज को सुन के डर गया था प्रभु। क्यों? जिस फल को खाने के लिए मैंने मना किया था, क्या वो तूने खाया? हां, इस स्त्री ने खिलाया मुझे। आप जानते हो, परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, कभी आपका ध्यान गया है इस कलाम पे? वो उत्पत्ति में खड़े होकर प्रकाशित वाक्य देखता है। दुनिया के बनने से पहले उसने दुनिया का अंत देखा था। उसके सामने हिरनियां गर्भपात कर देती हैं, पहाड़ हिल जाते हैं। आप और मैं समय में रहते हैं, वो समय से बाहर रहता है। क्या वो परमेश्वर ये नहीं जानता था कि आदम ने फल खाया है कि नहीं खाया है? अगर वो जानता था तो वो क्यों आके पूछता है, आदम जिस फल को खाने के लिए मैंने मना किया था, क्या वो तूने खाया? आप जानते हो इसे क्या कहते हैं? सब कुछ जानने के बाद भी वो उससे पूछता है, क्या तूने फल खाया?
जानते हो परमेश्वर क्या चाहता था? खुदा चाहता था वो ईमानदार बने, वो कहे हां मैंने किया है। आज भी आप देखिए, जो ईमानदार नहीं है वो कभी पवित्र भी नहीं हो पाते। अगर कोई गुस्से में पागल सा हो गया है और मैं उसको कहता हूं भैया गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैं गुस्सा नहीं करता, ये मुझे दिलाते हैं गुस्सा। या कई सारे लड़के जब व्यभिचार में गिरते हैं तो कहते हैं बहनों को समझाओ गलत कपड़े पहन रही हैं। रेप तो उनके भी हो जाते हैं जो बेचारियां सलवार कमीज पहनती हैं। अपनी आंखों को शुद्ध बना के रखो ना, किसी और पे ब्लेम क्यों करते हो? आदम ने क्या कहा? इसने किया है, इसने खिलाया है। जब परमेश्वर ने देखा ये डिसऑनेस्ट है, ये अपने गुनाह को नहीं मानते हैं, जकरिया की किताब में प्रभु इस्राएल से कहता है जब तक इस्राएल अपना गुनाह न माने यहोवा अपने स्थान में नहीं लौटेगा। जब परमेश्वर ने देखा ही इज अ डिसऑनेस्ट, प्रभु ने अपने आप से उनको अलग कर दिया। आदम मर गया उस दिन। याद रखिए, जब प्रभु ने कहा था यह फल खाओगे उसी दिन मरोगे, आदम शरीर में 930 साल बाद मरा है, लेकिन एक चीज में वो वहां पर खत्म हो गया। जानते हो अकॉर्डिंग टू बाइबल डेथ क्या है, मृत्यु क्या है? अंग्रेजी बाइबल को पढ़िए, आपको लिखा हुआ एक शब्द मिलेगा, सेपरेशन। खुदा से दूर होना मरना है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर से दूर हो जाता है वो अपने आप में खत्म हो जाता है। उसका ओवर थिंकिंग माइंड ही उसे मार देता है। आज भी आप देखिए इन लोगों को, यहां से जाने के बाद अविश्वासियों को देखिए, उन्होंने खुदा को रिजेक्ट किया है। देखो आज उनकी हालत क्या हुई है। अमेरिका में इन दिनों में एक लड़का प्रेग्नेंट हुआ है। डू यू नो? अपने व्हाट्सएप के इमोजीज चेक करो, स्माइलीज, उसमें एक लड़के की इमोजी है, प्रेग्नेंट लड़के की। देखो जिन लोगों ने खुदा को रिजेक्ट किया है उनकी हालतें क्या हो गई हैं। लड़कियां लड़कियों से शादी कर रही हैं, लड़के लड़कों से शादी कर रहे हैं। अफ्रीका में एक व्यक्ति ने अपनी बिल्ली से शादी की है। Did you believe this? How crazy they are? और हालत बदतर होंगे, और हालात खराब होंगे। खुदा के कलाम में लिखा है जब जब उसके आने का समय करीब आएगा ये अर्थ बैड से वर्स्ट होती जाएगी। मैंने एक दिन प्रभु से कहा कितना अंधेरा है ना आजकल। प्रभु ने कहा हां, क्योंकि विश्वासियों की लाइट डिम हो गई है। आप जानते हो दुनिया में अंधेरा क्यों है? क्योंकि हमारी लाइट्स डिम है। जब मूसा इज़राइल के लोगों को मिस्र में जाता है छुड़ाने के लिए, तब वो एक विपत्ति उन पे डालता है। लिखा है सारे मिस्र में अंधेरा था पर इज़राइलियों के घर में रोशनी थी। कितने लोग हैं जो खुदा से कहते हैं खुदा भले कितना भी अंधेरा हो मेरे घरों में सदैव रोशनी बनी रही। टेल मी, अगर विश्वासी प्रॉपर्टी को देख के लड़ता है, विश्वासी किसी को माफ नहीं करता, विश्वासी मुंह से गालियां निकाल रहा है, तंबाकू खा रहा है, बहनें बहनों से जल रही हैं अगर कलीसिया के अंदर कि उनको सेवकाई क्यों दी, पास्टर उनके घर में क्यों जाता है, पास्टर ये क्यों करता है, वो क्यों करता है, इसको लाइट डिम ही तो कहते हैं। और क्या कहते हैं? मैंने विश्वासियों को शराब पीते देखा इन दिनों में। जब मना करता हूं तो बोलते गिर थोड़ी रहा हूं, कभी कभी तो पीता हूं। एक लड़के को मैंने कहा गर्लफ्रेंड रखना ठीक बात नहीं है। वो कहता है 10 थोड़ी रखता हूं, एक ही तो है। सी द माइंड सेट ऑफ क्रिश्चियंस।
यू नो द बाइबल सेज खुदा से दूर हो गए ये लोग, और दूर होने के बाद परमेश्वर ने डिसाइड किया कि परमेश्वर एक दिन इनका कफारा करेगा, इनके लिए बलिदान होगा। और आदम और हवा जब अदने भाग से बाहर निकल रहे थे अंजीर के पत्तों को ओढ़ के, अंजीर के पत्तों को तोड़ तोड़ के उन्होंने स्टिच किया था, गांठें बांधी थी और उसके कपड़े बनाए थे। आपने देखा नए नियम के अंदर यीशु ने किस पेड़ को कर्ज किया? अंजीर के पेड़ को। क्यों? वाई? तुम्हारी धार्मिकता नहीं चाहिए। लोगों को लगता है भले काम करने से मैं धर्मी ठहरूंगा। आपको पता है जो टी शर्ट मैंने पहनी है, ये वाली सफेद वाली, ये कम से कम मैं 100 बार पहनूंगा। अभी ये टी शर्ट मैंने पहली बार पहनी है, आज पहली बार मैंने टी शर्ट पहनी है। ये मैं 100 बार पहनूंगा। 100 बार पहनने के बाद पता है मैं इसका क्या करूंगा? फिर मैं डिसाइड करूंगा कि अब मैं इसको रात को सोने टाइम पहनूंगा, क्योंकि पूरी फेड हो चुकी है। उसके बाद भी हम नहीं फेंकेंगे इसको। उसके बाद जानते हो क्या होगा? मेरी मां इसको काट के इसका पोछा बनाएगी और वॉशरूम के बाहर रखेगी कि जो भी आता है साफ करके अंदर आए। अब मुझे बताइए, चिंदियां काम आती है ना? जब ये कपड़ा चिंदी बन जाता है तो काम आता है ना? जब नीचे पोछा रहेगा वो पूरा फट जाएगा, उसके बाद क्या होगा? फिर वो किसी काम का नहीं है, फिर हम उसे फेंक देंगे। कलाम पाक में लिखा है तुम्हारे भले काम चिंदी नहीं फटी चिंदियों की तरह है। मैं दसवांश देता हूं ब्रदर, मैं टाइट भी पे करता हूं, मैं कलीसिया में ना पास्टर को पैसे भी पहुंचाता हूं ताकि सब कुछ हो, लेकिन मेरे साइड में ना मैंने एक गर्लफ्रेंड रखी है। नहीं चाहिए खुदा को तुम्हारा वो पैसा। आपको लगता है परमेश्वर आपसे वो पैसा चाहता है जबकि आपकी लाइफ गुनाह में चल रही है? हाँ? कुछ बहनें दुआ करती हैं, प्रभु मैं दुआ करती हूं, मैं 22 साल की हो रही हूं, विनती करती हूं मेरे जिंदगी में जो जीवन साथी आए वो तेरी ओर से आए। बहनों, एक बात कहना चाहता हूं, अगर कोई लड़का आपकी जिंदगी में आए और शादी से पहले वो आपको पलंग पे ले जाने की कोशिश करे, तो याद रखना ये वो नहीं है जिसके लिए आप दुआ कर रहे हो। A true Christian will lead you to Christ. एक सच्चा व्यक्ति आपको यीशु के करीब जाने में मदद करेगा, अपने करीब आने में नहीं। आई डोंट नो कौन है यहां पर, लेकिन कोई तो है जिसको खुदा कह रहा है, अगर एक लड़का आपको सिर्फ और सिर्फ आपके शरीर के पीछे है तो ये वो नहीं है जिसके लिए आप दुआएं कर रहे थे। यू नो द बाइबल सेज, जब परमेश्वर ने देखा कि इन्होंने कपड़े पहने हैं, प्रभु ने उनके वस्त्रों को उतारा और प्रभु ने एक बलिदान किया, उसकी स्किन निकाली और वो स्किन उस तरफ स्किन थी, इस तरफ उस स्किन में खून था, और परमेश्वर ने उन्हें वो कपड़े पहनाए और एक जानवर की चमड़ी पहन के आदम और हवा बाहर निकले। परमेश्वर ने उन्हें यह भविष्यवाणी दी कि तुम्हारे नंगेपन को एक व्यक्ति ढांपेगा। अब परमेश्वर और मनुष्य दूर हो गए, और जानते हो एक दिन क्या हुआ? प्रभु मूसा को कहता है जा मेरे लोगों को ले आ, वो गुलामी में हैं। और जब मूसा वहां जाता है उसके लोगों को ले आता है, तब एक दिन परमेश्वर मूसा को कहता है ऊपर आ, और जैसे वो ऊपर आता है खुदा उसे एक मिलाप वाला तंबू बताता है और कहता है सुन, एक तंबू बना, इस तंबू के 3 खंड हों, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान, आउटर कोर्ट, होली प्लेस एंड
होलीस ऑफ होलीस, अति पवित्र स्थान। खुदा कहता है बाहर के जगह पे प्रजा खड़ी रहे, बीच के जगह पे याजक खड़ा रहे, और यहां पर मैं रहूंगा, लेकिन एक कर्टन डाल। आई नेवर रीड, मैंने नहीं पढ़ा कि परमेश्वर आदम से जब मिलने आता था तो उसने एक स्वर्गदूत को कहा था उसके और मेरे बीच में कर्टन लगा, एक पर्दा लगा। लेकिन क्यों परमेश्वर जब मूसा को कहता है एक बार फिर से मैं लोगों से मिलना चाहता हूं, लेकिन उनके और मेरे बीच में एक कर्टन रहेगा, एक पर्दा रहेगा। अब कभी आपने इस बारे में सोचा है, हर दिन आदम से मिलने वाला परमेश्वर अब दूसरी बार जब लोगों से मिल रहा है तो आमने सामने क्यों नहीं मिलता? पर्दा क्यों लगा आखिर? जानते हो क्यों? क्योंकि मनुष्य